के माध्यम से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22/1/2019 के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने 17 के तीनों शिफ्ट, 18 के तीनों शिफ्ट, 19 का तीनों शिफ्ट, 20 का तीनों शिफ्ट का हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इनको शुरू करते हैं। एक नंबर है रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो इन बर्तनों में कौन सा होता है प्लास्टिक, तो ये होता है टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्यूरोवोलक है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का कुचालक होता है। इसका उपयोग निकाय की सतह को ढकने और गिर चिपकाने वाले गुणों को संचरित करने के लिए किया जाता है। कई बर्तनें कढ़ाई की सतह को ढकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्र का उल्लेख है। सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्र का उल्लेख है, तो ये है 12 है। राशि चक्र आकाश का एक बेल्ट के आकार का क्षेत्र है जो क्रांतिवृत्ति के लगभग 8 उत्तर और दक्षिण तक फैला हुआ है। जो वर्ष के दौरान आकाशीय क्षेत्र सूर्य का स्पष्ट क्षेत्र है। चंद्रमा और प्रमुख ग्रहों के कक्षीय पथ राशि चक्र की बेल्ट के भीतर हैं। सौर कैलेंडर में 12 राशि चक्र हैं। कौन कौन से हैं वो हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो किस उच्च न्यायालय क्षेत्र के अधिकार में आता है ये, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित हैं। ये लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं। इसकी राजधानी पेटर ब्लेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4 नंबर है नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, तो 1 जनवरी 2015 को आया था। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को सरकार के कार्यकारी आदेश पर योजना आयोग के स्थान पर की गई है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा, तो ये मणिपुर में इसका किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत के मणिपुर राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री द्वारा 16 मार्च 2018 को इसका शिलान्यास किया गया। यह खेल व शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर है विश्व मुद्रा के विनियम को विनियमित करने की विधि खाली जगह द्वारा शुरू की गई। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है। मौद्रिक आयोग की बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता तथा विनिमय दरों की विधि एवं नियंत्रण इसका प्रमुख कार्य है। इसकी अभिकल्पना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो ऋषि वेद व्यास द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया है, तो ये महाभारत लिखा गया है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया है। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ भी है। शिल्पदीकाराम यह तमिल साहित्य का एक प्रथम महाकाव्य है। इसके लेखक इलांगो आदिगल थे। रामायण हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना वाल्मीकि ने किया है। तो आज रखिएगा, रामायण वाल्मीकि ने किया है और महाभारत का रचयिता कौन है,
तो ये है ऋषिवेद व्यास। 8 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाले सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान भी है कि 2021 में सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर है दिसंबर 1953 में राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था, तो ये किसने किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यक्रम में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। फजल अली इस आयोग अध्यक्ष तथा हृदय नाथ कुजरू के एम मानिकर इसके सदस्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य नए राज्यों का स्थापना तथा सीमांकन करना था। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर है पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है, तो इसका क्या था विषय। अष्टाध्यायी महर्षि माहिनी द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। अष्टाध्यायी 6 वेदकांगों की मुख्य माना जाता है। यह अष्टाध्यायी में 3155 सूत्र और आरंभ में वर्ण सामान्य के 14 सूत्रागर सूत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तो किस में जोड़ा गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया। इसमें संविधान कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़ा गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को खाली जगह कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, तो ये त्वरण कहा जाता है, यानी परिवर्तन को त्वरण को कहा जाता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक प्रकार का सदिश राशि है। त्वरण बराबर v माइनस u बटे 2t होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर है ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पति की विशेषता होती है, क्या होती है, ये पर्णपाती वन होते हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होने के कारण धनी वनस्पतियां पाई जाती है। इस कारण यह जलवायु प्रदेश में वनों का संघनन आवरण पाया जाता है। यहाँ डगलस फर, स्प्रूस, हेमलॉक तथा सीडार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। वस्तुतः पतझड़ वनों की पर्याप्त स्थितियों के कारण यहाँ लकड़ी उद्योगों में से संबंधित गतिविधियाँ प्रचलित हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर है पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति किससे होती है, मेडिटेरियन से होती हैं। ये कहाँ पर हैं, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से होते हैं ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान है, जिसमें अचानक वर्षा एवं ओले पड़ते हैं। इसकी उत्पत्ति यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होते हैं। भूमध्य सागरीय या कैस्पियन सागर से नमी ग्रहण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 15 नंबर है बोरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम खाली जगह होते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन।
बोर-बोरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के वहत्तम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होते हैं तथा इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह मॉडल को 1913 में बोर तथा रदरफोर्ड ने सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो ये हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस एक वायरस द्वारा सबसे ज़्यादा फैलने वाला लीवर यानी यकृत संक्रमण युक्त बीमारी है। यह दूषित भोजन या पानी या संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से फैलता है। तो ये आंत्रज्वार तेपित हैजा बैक्टीरिया द्वारा होने वाला बीमारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो किसमें है? तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, कड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कलपक्कवम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरोरा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। कोलवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 18 नंबर है, मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक अंडाणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज खाली जगह के रूप में विकसित होता है। तो किसके रूप में विकसित होता है? तो ये मादा शिशु के रूप में। मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक अंडाणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? ये इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 280 संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघवाद के सहयोग पर आधारित है। इसमें एक कक्षीय सहित 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग सहकारी निकाय है। केंद्र व राज्य के धन बंटवारे के संबंध में सिफारिश करना इसका मुख्य कार्य है। वित्त आयोग का कार्य 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होते हैं? तो किसके? वालर के नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तु का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो किस वर्ष तय किया गया था? 1992 को किया गया था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया। इस संशोधन के 2 नए अनुच्छेद 239 AA और 239 AB जोड़े गए। 239 AA में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और उसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। इसके द्वारा दिल्ली में एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई। इसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। यह एक सामान्य राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्काल राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ST आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो किसमें किया गया था? यह अनुच्छेद 338 में किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के
89 में संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। अनुच्छेद 338 अनुच्छेद जातियों के लिए आयोग, अनुच्छेद 338 को अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजातियों का आयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पूजा खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो ये है एस तारापुर समिति। एस तारापुर समिति है। एस तारापुर समिति का संबंध पूंजी खाता परिवर्तनीयता से है। इस समिति का गठन 1997 में हुआ था। रंगराजन समिति गरीबी आकलन हेतु, वी रेड्डी समिति बैंकिंग आधार हेतु, उर्जित पटेला समिति वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग सुधार हेतु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 नंबर है, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है। भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय जो है वो चेन्नई है। और कुछ मुख्यालय का नाम दिया हुआ है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पूर्वी रेल का कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद यानी कि हैदराबाद, और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 26 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर के और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 नंबर है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था तंतिदुर्ग, जिसे निर्वर्मन 735 से 756 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूट एक शाही भारतीय राजवंश था। उसने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर है, किस राज्य में उकाई बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? किस राज्य में उकाई बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। उकाऊ बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। यह ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है जो गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात में बिजली उत्पादन के प्रमुख योजनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकारों में से अंतिम माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये महावीर को माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार माने जाते हैं। ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इनका जन्म वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों कोशिकाओं में मौजूद होता है? इनमें से कौन सा है? तो यह लवक यानी प्लास्टिड लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक प्लास्टिड कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। ये कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोल या अंडाकार संरचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 31 नंबर है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो ये सीन नदी के किनारे। पेरिस जो है ये फ्रांस नदी के किनारे है। नदी फ्रांस देश है। पेरिस जो है फ्रांस, शहर का नाम जो है पेरिस, ये देश फ्रांस का है। और नदी का नाम जो है ये सीन। बोन ये जर्मनी देश है और इसका नदी का नाम राइन है। वियोना ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और ये डेन्यूब की नदी के किनारे स्थित है। स्टालिनग्राड ये
रूस देश का है और वोल्ग नदी के किनारे ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 32 में सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की? सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यह पुणे में स्थापित संस्था थी। यह देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जो वंचितों, ग्रामीण और आदिवासी लोगों की मदद के साथ साथ आपातकालीन राहत, साक्षरता और अन्य सामाजिक मुद्दों के लिए समर्पित था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इनमें से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का क्रम दिल्ली 11,315 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 9,258 प्रति वर्ग किलोमीटर, पांडुचेरी में 2,547 प्रति वर्ग किलोमीटर और राज्य जनसंख्या घनत्व क्रम 2011 के अनुसार बिहार का जो है वो 11,006, देश का प्रथम स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल 1028 और केरल का 860 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 34 नंबर है, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स खाली जगह से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये तो घुड़सवारी से है। 35 नंबर है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को खाली जगह कहा जाता है। प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आवृत्ति कहा जाता है। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति को किसी साइनाकार तरंग के काला परिवर्तन की दर के रूप में भी समझा जा सकते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होते हैं। कंपन पूरा होने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बोलिविया की राजधानी कौन सी है? इसमें बोलिविया की राजधानी कौन से हैं? तो बोलिविया की राजधानी जो है वो 2 राजधानी है। संवैधानिक राजधानी सुक्रे और कार्यकारी राजधानी ला पाज है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया और पेरू का राजधानी लीमा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा बी नंबर। 37 नंबर है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? इनमें से किसको मुद्रा बाजार कहा जाता है? तो ये कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार के रूप में भी जाना जाता है। मुद्रा बाजार या कार्यशील पूंजी बाजार प्रतिभूतियों का बाजार है जहां कंपनियों और सरकार लंबे समय के लिए धन जुटा सकते हैं। यह वह बाजार है जहां पैसा 1 साल या उससे अधिक समय के लिए दिया गया है। यहाँ ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र या पेपर और बैंकरों की स्वीकृति आदि खरीदे और बेचे जाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे मानव की आवाज़ का उत्पादन खाली जगह के कंपन के कारण होते हैं। तो किसके कंपन के कारण होते हैं? स्वर रज्जु के कंपन के कारण होते हैं। मानव की आवाज़ का उत्पादन स्वर रज्जु के कंपन के कारण होते हैं। स्वर रज्जु जिन्हें आवाज़ के तार या वोकल कार्ड भी कहा जाता है। मनुष्यों के कुछ जीवों में गले के भीतर स्थित स्वर्ण ग्रंथि के अंदर मौजूद श्लेषा झिल्ली होती है। इसके कंपन से जीव बोल पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 39 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद लागू है? तो अनुच्छेद 1 है। प्रश्नकाल के समय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा सरकार ने पुनः 370 सारे प्रावधान रद्द कर दिए हैं। अतः वर्तमान में भारत के सभी सामान्य अनुच्छेद व प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में कौन सा पाया जाता है? तो ये सुंदरवन पाया जाता है।
मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल की सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। मैंग्रोव वन खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। यह सागरीय तट को अपरदन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 41 नंबर है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहला राज्य में तैयार किया गया था। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले राष्ट्रीय राज्य महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। 42 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसने 297 से लेकर 273 ईस्वी तक शासन किया। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहासन, मुद्रासर तथा अजातशत्रु भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदर्थ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा खेल है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ये स्टंप, पंपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। स्टेप चैलेंज एथलेटिक्स का एक शब्द है। यह एक बाधा दौड़ है। ध्यान भी है कि भारत का एथलीट अविनाश सांवले ने एशियन गेम 2023 और 3000 मीटर स्टीपलेंज में स्वर्ण पदक जीता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? हॉकी का मौलिक कौशल नहीं है तो कौन सा है? स्किंग है। ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टॉपिंग हॉकी खेल से संबंधित क्रियाएं हैं। स्कीइंग बर्फ पर पिघलने वाला खेल है। स्कीइंग एक मनोरंजक गतिविधि होने के साथ साथ एक प्रतिस्पर्धा खेल भी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 45 नंबर में विश्व प्रसिद्ध मुंजाली उत्सव खाली जगह में मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध मुंजाली उत्सव खाली जगह में मनाया जाता है। कहाँ पर है ये असम में मनाया जाता है। मुंजाली उत्सव देश के उत्तर पूर्व हिस्से असम राज्य में मनाया जाता है। त्यौहार मनाने का स्थान लुइथ नदी का तट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह महोत्सव 21 नवंबर को शुरू होता है तथा 24 नवंबर को समाप्त होता है। मुंजाली असमिया सभ्यता का केंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? इनमें से कौन व्यक्त किया जा सकता है? तो वो घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। भौतिकी में इसकी किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो आयतन का SI मात्रक घन मीटर होता है और दाब का SI मात्रक पास्कल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 47 नंबर, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अशोक के द्वारा। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया। इसमें 4 सिंह हैं जिनमें मुंह चारों दिशाओं में है। इसके निचले शीशे पर आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार राजस्व व्यय नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से सब्सिडी, ब्याज भुगतान तथा आरक्षा व्यय राजस्व व्यय हैं। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर खर्च, ऋण पर ब्याज अदायगी को भी राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है।
कर संग्रह राजस्व वे नहीं विलक राजस्व आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 49 नंबर, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनः गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये किसके पास होता है? तो ये राज्यपाल के पास होता है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनः गठित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। संविधान की 6वीं अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना का वर्णन है। इस अनुसूची के तहत राज्यपाल कुछ जिलों के लिए स्वायत्त प्रशासन का गठन कर सकता है जो जनजातियों के हित में होना चाहिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 50 नंबर, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो मिरिस्टॉल कहा जाता है। दक्षिण फ्रांस में मिस्ट्रॉल ठंडी और शुष्क तेज हवा है जो उत्तर में निचले रोन नदी घाटी के साथ भूमध्य सागर की ओर बहती है। बोरा जो है मिस्ट्रल ठंडी हवा इटली के उत्तरी भाग से ये उत्तरी भाग में है। और सिराको ये गर्म हवा सहारा मरुस्थल में है। ये चिन्कू गर्म शुष्क हवा ये यूएसए में है। तो यहाँ पर इसका जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।